हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और चैप्टर नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का एक लेक्चर हो चुका है और आज लेक्चर 2 में कुछ परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा है डियर स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 ईवी ऊर्जा। तो डियर स्टूडेंट, 1 ईवी ऊर्जा क्या है? एक कार्य है और कार्य का एक छोटा मात्रक है जो परमाणु भौतिकी में प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो हम किसी परमाणु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में करते हैं, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर डियर स्टूडेंट कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। और डियर स्टूडेंट, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए, जबकि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो डियर स्टूडेंट, कंडीशन ये है कि जब हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि आवेश एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आए, और जब लेकर आएंगे तो हम कार्य करेंगे, और वही कार्य कितना होना चाहिए डियर स्टूडेंट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर। तो डियर स्टूडेंट, ये कब होगा? जब उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक डेफिनेशन अथवा में और लिख लेते हैं इसकी। अथवा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने में प्राप्त करता है। कंडीशन यही है डियर स्टूडेंट कि 1 वोल्ट का विभवांतर हो, और उस 1 वोल्ट के विभवांतर में जो हम कार्य करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, वही कार्य डियर स्टूडेंट क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाएगा। कंडीशन यही है कि उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, 1 ईवी, इसलिए 1 ईवी ऊर्जा का मात्रक है, यानी कार्य का मात्रक है। और कार्य का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? एमकेएस पद्धति में जूल होता है। तो जब हम 1 ईवी को जूल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? 1 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और डियर स्टूडेंट V 1 वोल्ट का विभवांतर है, तो 1, और ये ईवी डियर स्टूडेंट काय में चेंज हो जाएगा?
जूल में। एक नंबर में पूछ लेता है कि 1 EV बराबर कितने जूल। तो डियर स्टूडेंट कितने जूल, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से 1.6 आएगी, और 1.6 की फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। तो डियर स्टूडेंट एक नंबर में एक सवाल पूछा जाता है कि 1 EV बराबर कितने जूल। तो 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो डियर स्टूडेंट कई सारे आवेश हैं और उन आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर हमें क्या निकालना है, परिणामी आवेश निकालना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए डायग्राम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक बिंदु हमारे पास O है, एक बिंदु दूसरा हमारे पास है, और इस पर कितना Q1 आवेश रखा है A बिंदु पर, और इस आवेश की दूरी बिंदु O से कितनी है डियर स्टूडेंट, R1। एक अन्य आवेश है जो बिंदु B पर रखा है Q2, और उस आवेश की दूरी O से डियर स्टूडेंट कितनी है, R2। और दूसरा एक बिंदु है हमारे पास डियर स्टूडेंट C, और इस C बिंदु पर एक Q3 आवेश रखा है नेगेटिव, और इस बिंदु की C की दूरी कितनी है उसे R3। और डियर स्टूडेंट एक हमने और आवेश लिया है बिंदु D पर Q4, और जिसकी दूरी है डियर स्टूडेंट O से R4। डियर स्टूडेंट क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो जब हम इसका परिणामी बिंदु O पर निकालेंगे तो परिणामी डियर स्टूडेंट इनके विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर हम बिंदु O पर परिणामी विभव निकाल रहे हैं तो Q1 आवेश के कारण डियर स्टूडेंट O पर परिणाम विभव होगा V1, Q2 आवेश के कारण V2, और Q3 आवेश के कारण डियर स्टूडेंट V3, और Q4 आवेश के कारण डियर स्टूडेंट कितना होगा V4। तो जब हम इनका परिणामी निकालेंगे तो इनका क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, बीजगणितीय योग कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट जब इनका परिणामी यानी कि थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ी सी कि माना आवेशों, कौन कौन से आवेश लिए हैं डियर स्टूडेंट, एक Q1 लिया है, कोमा Q2 लिया है, और कोमा माइनस का Q3 लिया है, तथा एक आवेश चौथा Q4 लिया है। और डियर स्टूडेंट इनकी बिंदु O से दूरियां R1, R2, R3 तथा R4 हैं। जब डियर स्टूडेंट हम बिंदु O पर परिणामी विभव निकालेंगे तो वो होगा डियर स्टूडेंट B बराबर Q1 आवेश के कारण विभव V1 प्लस Q2 आवेश के कारण विभव V2, Q3 आवेश के कारण विभव V3, और Q4 आवेश के कारण विभव V4। विभव का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला विभव निकाल रहे हैं Q1 आवेश के कारण, Q1 बटे दूरी है डियर स्टूडेंट R1 प्लस V2 यानी कि Q2 आवेश के कारण, तो डियर स्टूडेंट ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2
प्लस V3 निकाल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डेड स्ट्रेंथ Q3 लिया है हमने माइनस चार्ज, तो माइनस चिन्ह सहित आएगा Q3 और बटे R3, प्लस चौथा आवेश है Q4, तो उसके कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q4 बटे R4, दूरी है R4। तो डेड स्ट्रेंथ इन सभी में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में बचेगा डेड स्ट्रेंथ Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 और माइनस का Q3 बटे R3 और प्लस का Q4 बटे R4। परिणामी विभव बिंदु आवेशों के कारण, और ये डेड स्ट्रेंथ कायम आएगा वोल्ट में। तो डेड स्ट्रेंथ एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डेड स्ट्रेंथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो डेड स्ट्रेंथ जब दो आवेश होते हैं और उन दो आवेशों को हम किसी माध्यम में रखते हैं, तो डेड स्ट्रेंथ कूलाम के नियम अनुसार उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। जब दो आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं या एक दूसरे से दूर दूर हटाए जाते हैं, तो उनको पास लाने में या हटाने में हमें क्या करना पड़ता है, कार्य। और डेड स्ट्रेंथ यही कार्य उन दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो डेड स्ट्रेंथ डेफिनेशन कैसे जमाते हैं, दो अथवा दो से अधिक आवेशों को दो या दो से अधिक आवेश हैं किसी निकाय में, और उन आवेशों को डेड स्ट्रेंथ जब हम पास लेकर आएंगे या उन्हें हम एक दूसरे से दूर हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और क्यों करेंगे डेड स्ट्रेंथ, कूलाम ने बताया था कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे को वो आकर्षित करेंगे। जब हम उन आवेशों को दूर हटाएंगे डेड स्ट्रेंथ, तो हम कार्य करेंगे। और डेड स्ट्रेंथ अगर वो समान प्रकृति के आवेश हैं, यानी कि प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आवेशों को पास लाएंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को आवेश, लेकिन हम क्या करेंगे, उन्हें पास लेकर आएंगे। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, उन आवेशों को दूर हटाने में या पास लाने में जो कार्य करेंगे, वही कार्य डियर स्टूडेंट क्या कहलाएगा, उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो इसका निगमन कैसे करेंगे, तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमने क्या लिया है, दो अथवा दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में या उन्हें एक दूसरे से दूर हटाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य ही निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये हो गई डियर स्टूडेंट डेफिनेशन। अब डियर स्टूडेंट हम इसके सूत्र का निगमन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया है, दो बिंदु लिए हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। पहले बिंदु पर प्लस Q1 का आवेश रख लिया है और दूसरे बिंदु पर प्लस Q2 का आवेश रख लिया है। और डियर स्टूडेंट, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इन यानी कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। जब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इन्हें पास पास लाने की कोशिश करेंगे। और जब हम पास लाएंगे तो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो वो कार्य हमें निकालना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इस Q2 आवेश को बिंदु B पर ना मानकर कहा मान लेते हैं, अनंत की ओर। तो माना वायु में या निर्वात में दो आवेश प्लस Q1 तथा Q2 प्लस Q2 एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या करनी है, इनके बीच स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है और वो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान निकालते हैं। तो दोनों प्लस प्लस के हैं। अब हमने क्या किया है, माना Q2 आवेश B पर ना होकर कहाँ है, अनंत की ओर है। अनंत की ओर है यानी कि दूर है। तो हम Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालते हैं। तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव B बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r वोल्ट। अब डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया है, हमने Q2 आवेश को खींचकर बिंदु B पर लिया है और बिंदु B पर लाने में हमने क्या किया, कुछ कार्य किया और वो कार्य क्या होगा डियर स्टूडेंट, कैपिटल W। तो जब Q2 आवेश को अनंत की ओर से दूर से हम कहा ला रहे हैं डिस्टेंस, इधर से एक Q2 आवेश को खींच कर ला रहे हैं, कहां पर, बिंदु B पर। तो जब हम खींच कर ला रहे हैं तो हम ये जो बल लगा रहा है,
इस बल के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और वही कार्य क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए अनंत की ओर से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, कैपिटल W से डिनोट करते हैं कार्य को, वर्क डन है, तो कितना होगा, आवेश गुणा विभव। विभव की परिभाषा थी कि विभव V बराबर W अपॉन Q, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बटा 1 करके, तो W बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, Q इंटू V, यानी कि आवेश गुणा विभव। आवेश कौन सा लगाएंगे, जिस आवेश को हम खींचकर लेकर आ रहे हैं, Q2, और विभव डियर स्टूडेंट हमने निकाल लिया है V। W बराबर V की वैल्यू रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डियर स्टूडेंट Q1/R1, और सॉरी डियर स्टूडेंट R है, और डियर स्टूडेंट Q2, और वर्क डन निकाल रहे हैं तो मात्रक होगा जूल। चूंकि यही किया गया कार्य, परिभाषा के अकॉर्डिंग वही किया गया कार्य क्या होगा डियर स्टूडेंट, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यही किया गया कार्य निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसलिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से, और वो किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R, और मात्रक डियर स्टूडेंट जूल। तो डियर स्टूडेंट स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो अथवा दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में जो कार्य किया जाता है वही डियर स्टूडेंट क्या होगी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उस निकाय की। तो डियर स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।